श्री घनश्याम दास अरोड़ा। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला तो निवेदन मेरा आपसे ही है। सभी माननीय सभासद विधानसभा में स्टार्ड और अनस्टार्ड दो प्रकार के प्रश्न लगाते हैं। जो हम तारांकित प्रश्न लगाते हैं 10% या 20% उनका उत्तर आ जाता है, बाकी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता। मेरा आपसे ये निवेदन है कि तारांकित प्रश्न लगाने के बाद उनका जिनका उत्तर आ जाता है बहुत अच्छा, जिनका उत्तर नहीं आता उनको अनस्टार्ड मानकर उनका उत्तर अवश्य दिया जाए, ताकि सदस्यगण को अपने विधानसभा क्षेत्र की जितने भी प्रश्न हैं उनका उत्तर मिल जाए। दूसरा निवेदन मेरा आपसे कि 0 आवर में स्थानीय विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को सभी माननीय सदस्य बड़ी चिंता से बताते हैं, लगाते हैं। तो सभी अधिकारीगण भी यहाँ मौजूद रहते हैं, तो उनके ऊपर क्या निर्णय लिया गया या क्या निर्णय लिया जा सकता है, इसकी जानकारी भी माननीय सदस्य जो अपनी विधानसभा की बात करता है उसको देने की कोई व्यवस्था बना ली जाए तो वो सदस्य के हित में होगा। अब यदि यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र की ही बात करनी हो तो यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से श्री गुरु तेग बहादुर साहब राजकीय मेडिकल कॉलेज दिसंबर 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। उसमें 500 बिस्तर का अस्पताल भी बनाया जाना प्रस्तावित है, वो साथ साथ ही बन रहा है, परंतु उसकी कनेक्टिविटी जो है नगर से बहुत भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र से है और बहुत दूर पड़ती है। कहीं ऐसा ना हो कि भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र के कारण और दूरी के कारण जो वहां पर 500 बिस्तर का अस्पताल बनाया जा रहा है उसका पर्पज ही 4 फीट हो जाए। तो मैं सरकार से आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूं कि यमुनानगर से यदि उस अस्पताल तक सीधी एक 4 लेनिंग सड़क दे दी जाए जो जिसकी लंबाई मात्र 4 किलोमीटर होगी, कोई भी यमुनानगर का रोगी वहां मात्र 10 मिनट में पहुंच सकता है। और यदि वो 4 मार्गी सड़क ना दी गई तो निश्चित रूप से पहुंचने में आधे घंटे से 1 घंटे का समय लगेगा। उसमें कुछ रोगियों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ सकता है। इसके साथ ही यमुनानगर बोर्ड प्लाई उद्योग का एक हब रहा है। मैं रहा है इसलिए शब्द प्रयोग कर रहा हूं कि कोई समय था यमुनानगर सारे भारतवर्ष को बोर्ड प्लाई सप्लाई करता था। समय के साथ साथ परिस्थितियां बदली, अनेक स्थानों पर और बोर्ड प्लाई के उद्योग लगे, जिसका दुष्प्रभाव यमुनानगर बोर्ड प्लाई के जो उद्योग हैं उनको झेलना पड़ा। और यदि सरकार कोई आकलन करवा ले तो मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि लगभग 50% उद्योग जड़ से ही वहां से उखड़ चुके हैं। उस उद्योग को राहत देने के लिए मार्केट कमेटी की फीस बोर्ड बनाने के लिए जो पॉपुलर और सफेदा प्रयोग होता है उस पर 1% लगी हुई है, उसको दूर किया जाए, हटाया जाए, ताकि उद्योग को बचाया जा सके। नहीं तो उद्योग का स्वयं का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। और ऐसा ना हो कि अगले बजट सत्र में मुझे ये आंकड़ा जो 50% मैंने बताया इसको 70% न बताना पड़े। इसलिए ये निवेदन है कि बोर्ड प्लाई उद्योग के अस्तित्व को बचाने के लिए 1% मार्केट कमेटी की जो फीस है उसको हटाया जाए, 1% उद्योग स्थापित हो जाएंगे, राहत मिलेगी। तो नहीं, दोबारा नहीं आते, जो लगे हुए हैं वो जिंदा रह जाएंगे। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही यमुनानगर जगाधरी ट्विन सिटीज है, नगर निगम का क्षेत्र है, बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। वहां पर कोई भी ट्रांसपोर्ट नगर या ट्रक अड्डा नहीं है, जिसके कारण लोगों को बहुत कठिनाई होती है। मैं हुक्म कर रहा हूं, स्थापित करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए उन 2 गांवों में कृषि क्षेत्र में बिजली के लिए दिए जाने वाले कनेक्शनों की भी योजना बनाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रघुवीर तेवतिया जी।